जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का इस YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा लाइब्रेरी पर। आज हम उपस्थित हैं कक्षा 12वीं का मैथ का कौन सा अध्याय जी? 5वां अध्याय। कौन सा अध्याय जी? 5वां अध्याय। 5वां अध्याय का क्या जी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो भी 5वें अध्याय में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जिनको अगर आप याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन आप आसानी से समझ। और इससे फार्मूला बहुत सारा पूछा जाता है, संतत्य एवं अवकलनीयता। ठीक है, चलिए तो आज हम बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जल्दी से इन सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले आज भी आशीर्वाद लिया जाएगा मां सरस्वती का। चलिए, और आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है जी? तो समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय के भरोसे बैठिएगा तो आप सफल नहीं हो जाइएगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता। मार्कर चेंज कर। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समझे? तो समय का सही से इस्तेमाल कीजिएगा। अगर समय का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो एक दिन समय भी आपको उसी लायक बनाकर छोड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फार्मूलों का सिलसिला। क्या है जी फार्मूला? तो अवकलज का सबसे पहला फार्मूला ये क्या जी? तो x के पावर n। x के पावर n का फार्मूला क्या होता है? तो पावर क्या होता है? गुने में, और x का पावर 1 कम हो जाता है। एक प्रयोग देखते हैं इसको। तो मानिए कि जैसे कि x के पावर है 5। क्या जी? x के पावर 5, और इसका हमें करना है अवकलज। क्या करना है जी? अवकलज। तो क्या होगा? तो पावर n के जगह पे कौन है? 5 है। तो 5 कहाँ आएगा? गुने में। देखिए जी, 5 पावर में था तो गुने में आ गया था, और इसका पावर 1 कम हुआ था, यानी 5 - 1। तो क्या बन जाएगा? 5x के पावर 4। समझ में आ रहा है फार्मूला? हमने फार्मूले के साथ साथ एक उदाहरण भी देकर के समझा दे कैसे इसका प्रयोग करना है। अब इसी को अगर प्रैक्टिस में आप आ जाएंगे और क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के पावर क्यूब का कीजिए। किसका जी? x के पावर क्यूब का अवकलज कीजिए। तो क्या होगा इसका अवकलज? तो पावर गुने में आता है, यानी 3 गुने में आ जाएगा, और x का पावर क्या होगा? 1 कम होगा जी, तो 2 लिखा जाएगा। उम्मीद है आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है अवकलज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला क्या जी हमारा? तो दूसरा फार्मूला है k मतलब क्या है? यहाँ पे k क्या है? तो k एक अचर है। क्या है? क्या जी? तो k एक अचर है। अगर k अचर है तो उसका अवकलज हमेशा शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 5 है, 5 का अवकलज करेंगे, क्या बनेगा? शून्य। क्या होगा जी? शून्य। या कोई भी कांस्टेंट नंबर आप उठाते हैं, पाई हो गया, कुछ भी, ये सब क्या हो जाएगा? सबका मान क्या हो जाएगा? शून्य। चलिए तो 2 फार्मूला कंप्लीट। तीसरे फार्मूला चलते हैं कि अगर x के सापेक्ष, देखिए सबका अवकलज किसके सापेक्ष हो रहा है? x के सापेक्ष हो रहा है। तो x के सापेक्ष अगर x का ही अवकलज हो तो उसका मान क्या होगा? 1। इसी प्रकार अगर आप y के सापेक्ष अगर y का भी अवकलज करेंगे तो इसका भी मान कितना होगा? 1। जिसके सापेक्ष उसी का अवकलज होगा। t के सापेक्ष t का अवकलज तो क्या बनेगा? वो भी 1 होगा। 3 फार्मूले कंप्लीट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला फार्मूला चौथा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर k था, तो k भी और एक fx कोई फलन है। fx कोई फलन, जैसे कि कोई हम एक त्रिकोणमितीय फलन उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि sin x, क्या जी? sin x, और साथ में गुना में मान लेते हैं कि k के जगह पर मान लेते हैं कि 3 है। क्या जी? 3 है, और इसका आपको अवकलज करना है। इसका आपको क्या करना है जी? अवकलज करना है। तो क्या होगा? 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। क्या जी? कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और किसका होगा? तो साइन x का होगा। क्या होगा जी? साइन x का। अब साइन x का क्या होता है फार्मूला? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे तो हमने क्वेश्चन ले लिया था यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 3। तो साइन x का होता है cos x। क्या होता है? साइन x क्या होता है जी? cos x होता है। ठीक है, चलिए एक दूसरा भी एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, क्योंकि साइन x का फार्मूला अभी आपको बताया नहीं और यहाँ पे एग्जाम्पल मिले तो आपको दिक्कत हो सकता है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बात है यहाँ पे 5 और x के पावर 2 ले लिए, और इसका हम अवकलज करते हैं। तो इसका अवकलज क्या होगा जी? 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, और अवकलज होगा आपका किसका? x स्क्वायर का। किसका जी? x स्क्वायर का होगा। तब देखिए 5 और x स्क्वायर का भी जस्ट ऊपर सीखे थे, पावरवा गुना में आता है जी।
अब पावर वाई वो कम भी होता है। तो 5 दूना 10 x, इसका आंसर क्या होगा 10x। समझ में आ रहा जी। अवकलज का ये चौथा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा उपयोगी। और ये क्या है, बस इसी से रिलेटेड है, मतलब k के साथ कोई fx था और k के साथ में x है। जैसे यहां भी आपको एक एग्जांपल देते हैं, यहां जगह नहीं बचा है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, हम एक पेज लेके दिखाते हैं आपको इसका एग्जांपल 5 नंबर का। तो 5 नंबर क्या था जी, तो k इंटू एक्स था, k इंटू एक्स, और इसका हमें क्या करना है, अवकलज करना है। k इंटू एक्स का हमें अवकलज करना है। यहाँ पे ब्रैकेट रहे या ना रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये रह भी सकता है या नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटू दे देते हैं, ठीक है। और इसका अवकलज करना है तो क्या लिखा गया था, k लिखा गया था। तो समझिए इस पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि 5x लिखा हुआ है, क्या जी 5x लिखा हुआ है, तो 5x में क्या होगा 5 होगा। अगर मानिए कि यहाँ पे माइनस का 15x लिखा हुआ है तो इसका अवकलज क्या होगा, माइनस का 15, x कहाँ गया, तो यानी x कहीं गया नहीं। अगर आप समझें इसको, अगर डिटेल्स में समझें हम, तो ये हो गया मतलब कि 5 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, और x का x के सापेक्ष अवकलज हुआ तो सिर्फ आपका 5 बच रहा है। जैसे कि अभी यही फॉर्मूला हम जस्ट पढ़े हुए थे, कहाँ जी, यहाँ पे x के सापेक्ष x का 1 होता है, तो यही यहाँ पे लग जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, ये 5x है तो x का 1 बन जा रहा है। ऐसे ही अगर सिर्फ x लगा हुआ है और x के सापेक्ष अवकलज कर रहा है तो क्या होगा, वहीं सिर्फ अचर निकल जाएगा, x खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला क्या है जी, हमारा छठा फार्मूला क्या है जी, तो u बाई v का फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है जी। u बाई v का फार्मूला क्या होता है जी, सॉरी u इंटू v का, u इंटू v का, तो u इंटू v का फार्मूला क्या हो जाए, तो v का अवकलज इंटू u प्लस v इंटू u का अवकलज, ठीक है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि u इंटू v का अवकलज क्या होगा जी, तो u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश, डैश मतलब डेरिवेटिव को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन हम इस पे भी एग्जाम्पल में लेकर के आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्या जी, u इंटू v का, मान लेते हैं कि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और एक नंबर यहाँ पर है साइन एक्स मान लेते हैं, क्या होता है जी साइन एक्स। अब ये दो पद गुना में है, क्या जी दो पद गुना में है, तो अब इसका कैसे अवकलज होता है, तो यहाँ पर यही नियम लगता है u इंटू v का, u को छोड़ दिए, मतलब पहले एक को छोड़ के दूसरे का अवकलज, फिर दूसरे को छोड़ के दूसरे का अवकलज, ठीक है। मतलब दो पद है एक और दो, तो एक बार u को छोड़ा गया तो v का अवकलज किया गया, फिर v को छोड़ा गया तो u का अवकलज किया गया। उसी चीज को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा जाता है, u डॉट v का डेरिवेटिव क्या होता है जी, तो u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश, ठीक है। चलिए तो इसका यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, x, इसको u मान लेते हैं और इसको क्या होता है v, तो u को छोड़ दिए बाहर और किसका अवकलज करेंगे, साइन x का, किसका जी साइन x का, अब प्लस यहाँ पे अब साइन x को छोड़ देंगे और किसका अवकलज करेंगे, d बाई डी एक्स, किसका जी, तो x स्क्वायर का। समझ में आ रहा है जी क्या है, तो दो पद हमारा u और v के जगह पर हमारे हमें क्या मिल गया था, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए साइन का किए, फिर साइन को छोड़ के फिर एक्स का करेंगे। अब इसका यहाँ पे हल कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे करके आपको दिखा देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का भी जस्ट आपको पहले फॉर्मूला बताए हुए थे, क्या होता है जी कॉस एक्स होता है, क्या जी कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का जस्ट सबसे पहला फॉर्मूला पावर गुने में आएगा और पावर एक घट जाएगा तो दो में से घटेगा जी, तो ये हुआ आपका इसका अवकलज, ठीक है, दो पदों के गुणनफल का, किसका जी, दो पदों के गुणनफल का। अगला फॉर्मूला है हमारा दो पदों का भाग वाला, u बाई v का, u बाई v का, मतलब दो पद भाग में है, उसी चीज को इस रूप में भी लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में है, u बाई v है तो क्या जी v का अवकलज, सॉरी v को छोड़ के और u का अवकलज बटा dx माइनस u को छोड़कर v का अवकलज बटा dx, अब बट्टा में क्या होगा, तो v स्क्वायर, बट्टा में जो होगा उसका स्क्वायर। इसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो u बाई v का डैश मतलब डेरिवेटिव होता है क्या जी, बट्टा में v स्क्वायर है, v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, छोटा सा एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब बट्टा में क्या है जी साइन एक्स है, क्या है जी साइन एक्स है, और इसका हमें अवकलज करना है, इसका हमें अवकलज यहाँ पर करना है। तो कैसे होगा,
बट्टा में जो भी है, भी का इसका तो स्क्वायर होता है यानी साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होता है यू है तो यहाँ पे भी को छोड़ा भी जाता है, भी एक्स, देखे ना फार्मूला जी, भी इंटू यू डैश, तो भी ये है और यू डैश मतलब इस एक्स स्क्वायर का क्या होगा अवकलज, फिर माइनस क्या होता है जी माइनस, अब फिर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे और किसका अवकलज होगा भी का, किसका जी भी का यानी साइन एक्स का, तो क्या बन जाएगा इसका, तो देखिएगा साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का भी यहाँ भी किए हुए थे तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2 में से एक घटेगा तो एक न बचेगा जी। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा साइन का हो जाएगा कॉस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है जी। अभी सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहे हैं और फॉर्मूले का प्रयोग समझा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या है जी, अगला फॉर्मूला है u प्लस भी का, u प्लस भी का मतलब दो फलनों का योगफल दिया हुआ है। क्या जी, दो फलनों का योगफल दिया है। तो इसका भी प्रयोग यहाँ देख लेते हैं। इसका प्रयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो इसका प्रयोग जैसे मानते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है x के पावर 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5x, दो पद गुणा योगफल में है जी और इसका आपको अवकलज करना है, इसका आपको अवकलज करना है। तो क्या होगा जी, तो यानी दोनों को d/dx एक्स क्यूब का भी होगा और फिर यहाँ पर 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा और d/dx किसका x का, दोनों का बारी बारी से दिख रहा है जी, दोनों का बारी बारी से यहाँ पे अवकलज हम लोग करेंगे। तो एक्स क्यूब का अवकलज क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का अवकलज हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर गुने में है, पावर एक कम हो गया, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 5 और x क्या होता है 1, यानी ये आपका हो गया अवकलज इस प्रयोग पर। चलिए एक लास्ट है क्या इसका जी 9वां नंबर इस पेज का 1/x के पावर n। इस पे भी आपको एक प्रयोग समझाते हुए हैं। अगर 1/x के पावर 2 लिखा हुआ है और इसका आपको चाहिए क्या अवकलज, क्या चाहिए इसका जी अवकलज, तो क्या करेंगे जी माइनस का n मतलब हाई पावर में जो है वो कहाँ जाएगा माइनस का, तो 2 है यहाँ तो माइनस का 2 बट्टा में क्या होगा जी, तो x के पावर जो पावर है उससे एक बढ़ जाएगा, n से एक बढ़ेगा यानी 2 अब प्लस 1 यानी इसका आंसर बनेगा -2 बट्टा x के पावर 3, x के पावर 3। चलिए देखते देखते हम 9 महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपके अवकलज में उपयोग में आते हैं उनको हम लोग सीख लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है जी, अगले 10वां फॉर्मूला अभी जो आपको जस्ट दिए हुए थे फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स का जी साइन एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, क्या होता है जी कोसेक स्क्वायर। सेक का क्या होता है जी, तो सेक का होता है सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। कोसेक का क्या होता है जी, तो कोसेक इंटू कॉट, क्या होता है कोसेक इंटू कॉट एक्स, ठीक है। अब फिर 15 नंबर क्या है जी, तो tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan का होता है सेक स्क्वायर। देखिए फॉर्मूले को याद करने का आपको तरीका बताते हैं। तरीका क्या है जी, तो ध्यान दीजिएगा कॉस का भी माइनस, कॉट का भी माइनस, कोसेक का भी माइनस, जहां जहां पे ये सी वाले का अवकलज आपको दिख रहा है वो सब माइनस में आ रहे हैं। अब बाकी सभी देख रहे हैं एस साइन 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 टेन, तो ये सब क्या है प्लस में आ रहा है। तो बस एक लॉजिक हो गया, कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा, तो जो सी से जैसे कॉस में सी आ रहा है इसका अवकलज होगा माइनस में, कॉट माइनस में, कोसेक माइनस में होगा। अब आगे देखते हैं तो दो चीज है यहाँ पे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, आसान है बहुत आसान है। उसके बाद टेन और कॉट को देखिए, टेन और कॉट को, टेन और कॉट को, टेन का सेक स्क्वायर, टेन का सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर फॉर्मूला बनता है उसी से रिलेटेड है, आप उसको मिलाइए तब जगह बनेगा। फिर कोसेक स्क्वायर कॉट का फॉर्मूला बनता है, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है ना जी, तो यानी कॉट का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर। 4 फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, ये तो अपोजिट है जस्ट। टेन का सेक स्क्वायर और कॉट का कोसेक स्क्वायर। उसके बाद बच गया सेक और कोसेक, क्या जी सेक और कोसेक। तो सेक का क्या होता है सेक इंटू टेन, क्योंकि सेक का टेन से स्क्वायर में फॉर्मूला बनता है तो उसे रिलेट करके रखेंगे हम लोग। तो सेक का सेक इंटू टेन और कोसेक का कोसेक इंटू कॉट, कोसेक इंटू कॉट, ये दोनों अब जोड़े में आते हैं। चलिए ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, 15 फॉर्मूला हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग है बहुत ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारा लॉग एक्स का अवकलज, किसका जी लॉग एक्स का अवकलज।
लॉग एक्स का अवकलज क्या होगा जी, तो 1/x, लॉग x है तो क्या हो जाएगा 1/x। अगर e के पावर x है तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। अगर a के पावर x है, क्या जी, a के पावर x है, a के पावर x का एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मानिए कि a के पावर क्या है, a के पावर x का मतलब जैसे एग्जांपल देते हैं आपको 5 के पावर x, 5 के पावर x, तो इसका अवकलज करना है आपको। तो क्या होगा जी, 5 के पावर x इंटू लॉग 5, क्या होगा जी, लॉग 5। समझ में आ रहा जी, a के पावर x तो a के पावर x इंटू लॉग है जी, तो a के पावर x तो क्या 5 के पावर x और लॉग 5। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रूट एक्स। क्या जी, रूट एक्स का जो भी रूट में है तो 1/2 रूट, 1 रूट में है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जी, अगला है फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स। किसका जी, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। दोनों का फॉर्मूला देखिए एक ही जैसा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है जी दोनों फॉर्मूला एक जैसा है कि नहीं है, दोनों फॉर्मूला एक ही जैसे हैं। इनको एक ही साथ हम बॉक्स में डाल देते हैं, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला 1/√1 - x² और कॉस का फॉर्मूला माइनस का 1/1 - √। साइन और कॉस में उतना ही फर्क है कि कॉस सी से है तो इसमें माइनस लग गया है, कॉट में भी माइनस है, कॉसेक में भी माइनस है। जो पहले माइनस वाला बात बताए थे कि अगर सी से होगा कोई तो उसी का क्या होता है, माइनस में आता है। ये कोई क्या है, समझने के लिए फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका है हमारा। ठीक है, तो यानी देखिए साइन और कॉस का एक जैसा है, कॉट और टैन का भी एक जैसा है, और देखेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका ये सेक और कोसेक का भी एक जैसा है फॉर्मूला। सेक का क्या होता है तो 1/x √x² - 1, और कोसेक का भी यही फॉर्मूला है सेम, बस चिन्ह का फर्क है। कॉस है तो माइनस, सेक है तो प्लस, कॉट है तो माइनस, टैन है तो प्लस, साइन है तो प्लस, कॉस है तो माइनस। दिख रहा है जी, तो मात्र 3 फॉर्मूले, साइन का पता है तो कॉस का बन जाएगा, टैन का पता है तो कॉट का हो जाएगा, सेक का पता है तो आपका क्या बन जाएगा जी, कॉसेक इनवर्स एक्स का बन जाएगा। चलिए इन सभी फॉर्मूलों के बाद आगे पढ़ते हैं। इससे कुछ जुड़ा हुआ फॉर्मूला क्या है जी, तो लॉग वाला, लॉग का भी, लॉगरिथम का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। लॉग ए के पावर बी, लॉग ए के पावर बी तो पावर गुने में आता है इंटू लॉग ए, याद है जी, लॉग ए के पावर बी। अब इसी को कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसे मिल जाएगा कि लॉग m के पावर n, क्या जी, m के पावर n तो पावर n में गुना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा लॉग m, क्या होगा जी, लॉग m। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, मतलब पावर जो होगा वो गुने में आ जाएगा। फिर लॉग a प्लस लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी तो क्या होता है लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a प्लस लॉग बी। फिर उसके बाद लॉग a बाई बी, बट्टा में है, बट्टा में तो क्या हो जाएगा माइनस में लॉग a माइनस लॉग बी, गुने में था तो लॉग a प्लस बी, गुने में था तो प्लस में, और बट्टे में तो क्या होगा जी माइनस में हो जाएगा। लॉग ई, क्या जी, लॉग ई, लॉग ई का बेस होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इसको सही कर देते हैं। लॉग ई बेस पर यहाँ पे होगा, लॉग ई बेस पर ई का मान 1 होता है, ई बेस पर ई का मान 1 होता है। ठीक है, मिस टाइप हो गया था, जैसे वैसे ही एग्जांपल में समझ 10 बेस 10 है इसका, और 10 का मान कितना होगा 1 होगा, क्या होगा जी 1 होगा। बेस, इसको बेस आधार बोलते हैं, आइए मान इसका 10, ई का बेस और ई पर मान कितना होता है जी 1। इस तरीके से ये इसमें जो इंपॉर्टेंट क्या था जी, लॉग का भी फॉर्मूला था, वो क्या है, लॉग का भी जो फॉर्मूला है वो भी आपको बता दिया गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट है श्रृंखला नियम। ठीक है, तो श्रृंखला नियम हम लोग कल जब क्वेश्चन शुरू करेंगे तो उसमें इसको लाया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ हमने फार्मूला बताया, इन फार्मूले को आप याद कर लीजिए, कल अगले क्लास में हम इसमें श्रृंखला नियम भी समझाएंगे जब क्वेश्चन को लाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग लाए थे किसके लिए जी, तो आप इसके लिए कि आप फार्मूले को पहले याद कर ले। हम एक बार सभी फार्मूलों को बारी बारी से ला देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। शुरू कहाँ से हुआ था जी, चलिए यहाँ से फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, बढ़ते चलते हैं आगे। चलिए अगला पेज, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जी फॉर्मूला, ये 6 7 8 9। अगला फॉर्मूला
स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बढ़ते चलते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ, बढ़ते चलिए। अब ये लास्ट है, यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।